ही दोस्तों, एक एक्सीडेंट की वजह से डैन एरियली की 70% बॉडी जल गई थी, जिसकी वजह से उनको 3 साल हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। उन 3 सालों में उनको जिस बात ने सबसे ज़्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम दी वो था उनकी बॉडी से बैंडेज निकालने का प्रोसीजर। क्योंकि स्किन पे लगी बैंडेज को निकालना अलग बात है, लेकिन बिना स्किन के बॉडी से बैंडेज निकालना एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। हर दिन नर्स उनको दवा लगाती और फिर उनके बैंडेज निकालना शुरू करती। वो उनके पैर से स्टार्ट करती और जल्दी जल्दी बैंडेज निकालते हुए उनके सर तक आ जाती, जिसमें पूरे 1 घंटे लग जाते थे। ये 1 घंटे डैन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होते थे। वो नर्स से भीख मांगते थे और चिल्लाते थे कि नर्स कुछ अलग तरीका ट्राई करे जिससे उनको कम दर्द हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती थी और कहती थी कि उसे पता है कि ये तरीका ही सबसे सही है और डैन को बस चुप रहकर सब्र करना चाहिए। ऐसे ही 3 साल खत्म होने के बाद डैन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहां उन्हें चांस मिला कि वो एक्सपेरिमेंट्स करके अपने उस क्वेश्चंस का आंसर पता कर सकें, जो ये था कि अगर हमें पेशेंट्स को इलाज के लिए या किसी को भी नेगेटिव एक्सपीरियंस देना हो, जैसे कि पेन यानी दर्द, तो उसका सही तरीका क्या होगा। उन्होंने अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि नर्स का बैंडेज निकालने का तरीका एकदम गलत था। उन्हें कम तकलीफ होती कि अगर नर्स उनके सर से बैंडेज निकालना स्टार्ट करती, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, और एंड पैर पे करती डिक्रीजिंग ट्रेंड में। और अच्छा होता अगर वो स्लो बैंडेज निकालती ज़्यादा टाइम लेके और उन्हें बीच में ब्रेक्स भी देती। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नर्सेज की नीयत ख़राब थी और वो जानबूझ के सबसे ख़राब तरीके से बैंडेज निकालना चाहती थी, बल्कि इसका रीज़न था उन नर्सेज के कुछ बुरे फैसले। और यही बात डैन को बहुत परेशान करने वाली लगी, क्योंकि अगर नर्सिस के इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए अपने इतने साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बावजूद ऐसे गलत फैसले करती रहती हैं, तो फिर दूसरे प्रोफेशनल्स और हम नॉर्मल लोग कितने गलत फैसले लेते होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। सो इसीलिए डैन ने इस टॉपिक के लिए डीप स्टडी करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें ऐसे कई ह्यूमन इरेशनल बिहेवियर का पता चला जो प्रिडिक्टेबल हैं, मतलब जो हम रेगुलरली करते रहते हैं और जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। देखा दोस्तों, कैसे कुछ प्रोफेशनल्स अपने इतने सालों के तजुर्बे के बावजूद गलतियां करते रहते हैं। तो फिर हम नॉर्मल इंसानों का क्या, जिनका कोई खास तजुर्बा भी नहीं होता। दोस्तों, दरअसल गलतियां इंसानों से होती रहती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान ही समझदार होता है, ना कि अपनी की हुई गलतियों को बार बार दोहराने वाला। हमें गलतियों से नहीं बल्कि गलतियों पे गलतियां करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर गलतियां जो हमसे होती हैं या हम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह मसाइल हैं, यानी जो मसले हमें दरपेश होते हैं उनकी वजह से हम कुछ बुरे फैसले ले लेते हैं। दोस्तों, हमें मसाइल के हल के लिए जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि सोच समझकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए और मसाइल के साथ जीने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि ये कभी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होते जब तक कि हम ख़त्म नहीं होते। दोस्तों, मेरे इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन बातों की समझ आ सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।